एक दिन रावण श्री राम जी की वेशभूषा में आकर माँ सीता जी को भ्रमित करने की कोशिश करने लगा, फिर भी वह सफल नहीं हो पाया। रावण थक हार कर जब अपने शयन कक्ष में गया तो रानी मंदोदरी ने उससे कहा, आप तो श्री राम का वेश धर कर गए थे, फिर क्या हुआ? रावण बोला, जब मैं राम का रूप लेकर सीता के समक्ष गया तो सीता मुझे नजर ही नहीं आ रही थी। रावण अपनी समस्त ताकत लगा चुका था, लेकिन जिस जगत जननी माँ को आज तक कोई नहीं समझ सका, उन्हें रावण भी कैसे समझ पाता। रावण एक बार फिर आया और बोला, मैं तुमसे सीधे सीधे संवाद करता हूँ, लेकिन तुम कैसी नारी हो कि मेरे आते ही घास का एक तिनका उठाकर उसे घूर घूर कर देखने लगती हो। क्या घास का तिनका तुम्हें राम से भी ज़्यादा प्यारा है? रावण के इस प्रश्न को सुनकर माँ सीता बिल्कुल चुप हो गई और ध्यान मग्न हो गई। प्रश्न अनुसार नववधू विवाह पश्चात जब ससुराल आती है तो उसके हाथ में कुछ मीठा पकवान बनवाया जाता है ताकि जीवन भर घर पर मिठास बनी रहे। इसलिए माँ सीता जी ने उस दिन अपने हाथों से घर पर खीर बनाई और समस्त परिवार, राजा दशरथ एवं तीनों रानियाँ सहित चारों भाई और मुनि ऋषि संत गुरु भी भोजन पर आमंत्रित थे। माँ सीता जी ने सभी को खीर परोसना शुरू किया और भोजन शुरू ही होने वाला था कि जोर से एक हवा का झोंका आया। सभी ने अपनी अपनी पत्तलें संभाली। सीता जी बड़े गौर से सब देख रही थी। ठीक उसी समय राजा दशरथ जी की खीर पर एक छोटा सा घास का तिनका गिर गया, जिसे माँ सीता जी ने देख लिया। लेकिन अब खीर में हाथ कैसे डालें, ये प्रश्न आ गया। माँ सीता जी ने दूर से ही उस तिनके को घूर कर देखा। वो जल कर राख एक छोटी सी बिंदु बनकर रह गया। सीता जी ने सोचा, अच्छा हुआ किसी ने नहीं देखा। लेकिन राजा दशरथ माँ सीता जी के इस चमत्कार को देख रहे थे। फिर भी दशरथ चुप रहे। अपने कक्ष पहुंचकर माँ सीता जी को बुलवाया। फिर उन्होंने सीता जी से कहा, मैंने आज भोजन के समय आपके चमत्कार को देख लिया। आप साक्षात जगत जननी स्वरूपा हैं, लेकिन एक बात आप मेरी ज़रूर याद रखें। आपने जिस नज़र से आज उस तिनके को देखा था, उस नज़र से आप अपने शत्रु को भी कभी मत देखना, क्योंकि आप करुणामयी, दयामयी, प्रेममयी हो। समस्त जीवों को आपकी कृपा कटाक्ष चाहिए। इसलिए माँ सीता जी के सामने जब भी रावण आता था तो वो उस घास के तिनके को उठाकर राजा दशरथ जी की बात याद कर लेती थी। तृण घर ओट कहत वेदही, सुमिरी अवधपति परम स्नेही। यही है उस तिनके का रहस्य। इसलिए माता सीता जी चाहती तो रावण को उस जगह पर ही राख कर सकती थी, लेकिन राजा दशरथ जी को दिए वचन एवं भगवान श्री राम को रावण वध का श्रेय दिलाने हेतु वो शांत रही और सबके दर्शन देने हेतु वह लंकापुरी गई थी। ऐसी विशाल हृदय थी हमारी जानकी माता। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।